Hello students, welcome back. Now time for chapter 5, The Buried Fortune. Buried यानी कि दफन या ज़मीन में दबा हुआ, फॉर्च्यून भाग्य, दबा हुआ भाग्य, दफन भाग्य। तो देखिए, जोसेफ वाज अ लेजी फेलो। जोसेफ एक बहुत ही लेजी पर्सन था। ही डिड नॉट लाइक डूइंग हार्ड वर्क। उसे हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द ओनली थिंग ही लाइक्ड वाज टू बास्क इन द सन एंड स्लीप। उसे सोना और जिनके से सोना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जब दिन निकल आता था, सूरज निकल आता था, फिर भी सोता ही रहता था। His wife Lara worked hard and somehow managed to keep the pot boiling. क्योंकि उसकी जो वाइफ थी लारा, वो हार्ड वर्क करती थी, वही अपने घर का भी संभालती थी, काम घर का भी, और कुछ पैसे भी कमाती थी ताकि उनके घर चल सके। बट आफ्टर ऑल शी वाज अ वुमेन एंड कुड नॉट अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड मीट्स। यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से रह सकें। फाइनली द फैमिली रन इनटू हैवी डेब्ट almost every day. Then their neighbors could hear Lara scolding Joseph over his lethargy, but even these scolding had a very little impact on Joseph. क्योंकि उसके जो नेबर्स थे लारा के, वो सब ये सुनते रहते थे कि किस तरीके से लारा उसको स्कॉल्डिंग यानी कि उसको डांटती है, धमकाती है। किसके लिए? उसके लेथेरगी यानी कि जो उसका आलसी था ना बहुत, और उसकी जो सुस्ती थी उसकी वजह से वो उसे डांटती रहती थी कि हर वक्त सोते रहते हो, इतने लेज़ी हो। उसके लिए वो उसे डांटती रहती थी। और ये सारी बातें उसके जो नेबर्स थे वहाँ तक आवाज़ जाती थी, और वो सुनते रहते थे कि किस तरीके से लारा अपने हस्बैंड को डांटती है और वो कुछ सुनता नहीं है। लेकिन इस बात का तो कुछ असर होता था उस पर, उसके हस्बैंड पर, जो कि बहुत ही लेज़ी था। Their small house was located on hilltop, surrounded by lush green forest. यानी कि उसका जो घर था वो हिल टॉप पर था, बहुत ही ऊंचाई पर था, जिसके चारों ओर जंगल था, घास ही घास थी। All around was green pastures where cattle grazed all day long. यानी कि पूरा दिन वहाँ पर जो एनिमल्स थे, कैटल्स थे, वहाँ पर चरते थे। यानी कि जो ग्रास थे वो ग्रास को खाते रहते थे, ग्रेस करते रहते थे। डाउन द स्लोप्स द फार्मर वर्कड इन देयर फील्ड्स। एंड वहाँ पर जो नीचे जो फील्ड थे वहाँ पर फार्मर्स वर्क करते थे। इट वाज हेयर ऑन फील्ड डेट लारा यूज टू वर्क एज अ वर्कर फॉर अ मेक सम ऑफ पाउंड डेली। उनकी जो लारा थी वो भी उसी जगह पर काम करती थी। यानी कि जहाँ नीचे जो फील्ड था सभी वर्कर्स वर्क करते थे, वहाँ पर लारा भी वर्क करती थी ताकि वो कुछ पाउंड डेली कमा सके। वन डे एज लारा वाज सल्किंग शी सेड टू जोसेफ। यानी कि लारा एक दिन उसको बहुत डांट रही थी, उसको बोल रही थी जोसेफ को, यू ऑलवेज कीप लाइंग एंड पास आउट योर टाइम डूइंग नथिंग। लारा ने कहा कि तुम हर वक्त बस लेटे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ऐसे ही पूरा दिन निकाल देते हो। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन? ये कब तक चलेगा? लुक योर बॉडी इज गेटिंग हैवियर एंड आउट ऑफ शेप। देखो अपने आप को, तुम्हारी बॉडी कितनी हैवी हो गई है, तुम आउट ऑफ शेप हो गए, तुम्हारा शेप भी बेकार हो गया है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट इन शेप, अगर तुम इसे अपनी बॉडी को वापस अपनी शेप में लाना चाहते हो, यू शुड एट लीस्ट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तुम्हें डेली मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाना ही चाहिए। द मॉर्निंग ब्रीज माइट रिफ्रेश यू एंड यू हैड लव टू डू समथिंग वर्थ वाइल। यानी कि तुम्हें डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर रिफ्रेश रहेंगे आप, सुबह जाओगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, आप टहलने के लिए जाएंगे और आपकी बॉडी में कुछ सुधार होगा। बट देन सेड जोसेफ यॉर्निंग विथ आइज स्टिल हाफ क्लोज। यानी कि उसकी जो आंखें थी वो क्लोज थी, आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी, क्योंकि उसे यॉन हो रही थी और वो सोना चाहता था। यू नो गोइंग फॉर अ वॉक, यू नो गोइंग और अ वॉक विल मेक मी टायर्ड। उसने कहा तुम जानती हो ना, अगर मैं टहलने के लिए जाऊंगा तो मैं टायर्ड हो जाऊंगा, थक जाऊंगा। गुड गॉड, लारा हेल्ड हर हेड इन हर हैंड। लारा अपने सर पर अपने हाथ रखती है।
आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी वर्क, मैं तुमसे किसी काम करने के लिए नहीं पूछ रही हूँ। जस्ट गो फॉर अ वॉक अप टू द नियर बाई फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम सुबह में उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करो। दिस इज़ द लीस्ट थिंग यू कुड डू फॉर हेवन्स सेक, उसने कहा कि सिर्फ यही एक है कि तुम जा सकते हो हेवन सेक यानी कि भगवान के लिए कम से कम तुम टहलने के लिए तो चले जाया करो। ओके डोंट नाउ, फ्रॉम टुमारो आई विल फॉलो योर ऑर्डर, जोसेफ रिप्लाइड लेजीली, जोसेफ ने बहुत ही आलसी तरीके से कहा, बहुत ही लेजीली कहा, ठीक है कल से मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे सभी ऑर्डर फॉलो करूंगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड जोसेफ स्टार्टेड वॉकिंग अप टू द नियर बाई फील्ड ईच मॉर्निंग लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी कि अगले दिन से जोसेफ ने स्टार्ट किया मॉर्निंग वॉक के लिए। जैसे बच्चा सुनता है सभी बातें, उसी तरीके से जोसेफ ने भी उसकी बात मान ली अपनी वाइफ की, और वह उसने घूमना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वॉक के लिए जाने लग गया। लाइफ वेंट ऑन एन यूजुअल फॉर अ कपल, यानी कि उनकी जो लाइफ थी वो एज अ कपल बहुत अच्छी चलने लगी। हाउएवर वन डे एज जोसेफ वाज ऑन हिज वर्किंग रूटीन लाइक स्माइल्ड ऑन हिम, अब जिस तरीके से डेली वो जाने लग गया था वॉक के लिए, अब उसी और डेली उसका एक रूटीन बन गया था कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा, और उसके फेस पर स्माइल भी रहती थी। ए फार्मर वाज प्लगिंग हिज फील्ड एट सम डिस्टेंस, एक फार्मर कुछ डिस्टेंस पर यानी कि कुछ दूरी पर अपना फील्ड प्लग कर रहा था। सडनली हिज प्लग गॉट स्टक इन समथिंग विच वाज ब्यूरिड अंडर ले ऑफ सॉइल, यानी कि अचानक से जब वो प्लगिंग कर रहा था तो उसके अंदर कुछ ज़मीन के अंदर, ब्यूरिड ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ में, किसी चीज़ में अटक गया, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो अटक गई। ही डग आउट द ग्राउंड एंड वाज ग्रेटली सरप्राइज टू फाइंड एन अर्न फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि जब उसने जहाँ पर उसकी वो हैमर अटकी थी वहाँ उस जगह को उसने खोदा, और तब उसने देखा कि उसके अंदर एक अर्न यानी कि एक कलश है जिसमें गोल्ड कॉइन्स भरे हुए हैं। ही एक्सट्रिकेटेड द अर्न एंड लुक्ड अराउंड कॉटेजली इफ समवन वाज देयर, तो वह जैसे ही उसने वो गोल्ड कॉइन देखा तो उसने अपने चारों ओर नज़र घुमा करके देखा कि कहीं कोई मुझे ये निकालते हुए देख तो नहीं रहा है। एट दैट वेरी मोमेंट ही सॉ अ यंग मैन कमिंग टू अ सर्टेन पॉइंट टू द फील्ड एंड टर्निंग बैक, तभी उसने देखा कि एक आदमी यहाँ पर है जो कि यहाँ आ रहा है। दिस गाय मस्ट हैव सीन मी डिगिंग आउट द अर्न, द फार्मर थॉट, फार्मर ने सोचा कि इस आदमी ने मुझे ये कलश, सोने का कलश निकालते हुए देख लिया है। नाउ ही विल डिस्क्लोज द मैटर टू द किंग्स मैन एंड देन आई विल हैव टू पार्ट विथ माई ट्रेजर ट्रोव कम्प्लीटली, उन्हें सोचा कि अब अगर इसने वो देख लिया है, अब मुझे ये कलश निकालते हुए, तो अब ये मुझे राजा के पास ले जाएगा और उन्हें सारी बात बता देगा, और मेरा जितना भी मुझे जो मिला है अर्न वो सब चला जाएगा। इफ़ आई शेयर हाफ ऑफ द गोल्ड कॉइन्स विद द गाय टू कीप मम इट विल बी बेटर डील, उसने सोचा फार्मर ने कि अगर मैं मुझे जो गोल्ड कॉइन मिला उसमें से आधा मैं इस आदमी को दे दूं तो बाकी का आधा मेरे पास बच जाएगा, और ये अच्छी डील रहेगी ताकि मैं अपना कलश बचा सकूं। So the farmer ran to catch the young man who was none else but Joseph was on his morning walk as usual, वो कोई और नहीं था, वो जो आदमी जिस फार्मर ने देखा था उस आदमी को, वो कोई और नहीं जोसेफ ही था जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए आया था। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, द फार्मर सेड टू द जोसेफ विद फोल्डेड हैंड, उसने हाथ जोड़ते हुए जोसेफ से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज़ कीप इट अ सीक्रेट व्हाट यू हैव सीन, तुमने जो कुछ भी देखा है उसे सीक्रेट रखना, किसी को भी मत बताना। आई एम विलिंग टू गिव यू हाफ द गोल्ड कॉइन्स हैप्पीली, मैं खुशी खुशी तुम्हें हाफ गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा। जोसेफ वाज एट फर्स्ट टाइम पजल्ड, उसको ये सब पहले कुछ समझ नहीं आया, बट सून ही रियलाइज द होल मैटर एज द कैट कॉट साइट ऑफ द अर्न इन द फील्ड, लेकिन वो थोड़ी ही देर में ये सब समझ गया कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, कि वहाँ पर उसने एक कलश मिला है जो कि उसे लगता है कि मैंने ये सब देख लिया है, लेकिन उसने
जोसेफ ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इट इज़ लाइक अ वाइंडफॉल फॉर मी, ये मेरे एक वाइंडफॉल है। एंड आई मस्ट एक्सेप्ट इट, ही थॉट, उसने सोचा कि ये मेरे लिए एक वाइंडफॉल है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो ही टुक हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड कम होम, तो उसने उसमें से आधे कॉइन्स लिए घर वापस आ गया। लुक लारा, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास एक सरप्राइज है। ही पाइल्ड अप द गोल्ड कॉइन्स बिफोर हर एंड एक्सक्लेम्ड द होल मैटर, उसने उसके हाथ में यानी कि अपनी वाइफ के हाथ में उन कॉइन्स को दिया और सारा मैटर उसको बताया कि क्या क्या हुआ। लारा लुक्ड अप इन सरप्राइज, लाया उसको सरप्राइज, एकदम आश्चर्यचकित हो गई, वो सरप्राइज ली उसको देखने लग गई। पोस्ट फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर के लिए यूं ही खड़ी रह गई। एंड सेड जोसेफ, यू गॉट इट, ये तुम्हें मिला। बिकॉज यू डिड समथिंग रेदर देन सिटिंग आइडल एट होम, क्योंकि तुमने अपने घर से बाहर निकली, तुमने बैठने के अलावा कुछ और काम करा, ये तुम्हारा उसका इनाम है। नाउ जोसेफ हैड ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ वर्क, और इस वक्त उसे अपने वर्क की वैल्यू भी समझ में आ गई कि किस तरीके से उसे वर्क करना चाहिए, उसे वर्क की वैल्यू भी समझ आ गई। विद द मनी ही गॉट परचेस्ड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड बिगन टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड, और उस कॉइन से उसने अपने लिए एक जगह ली, फील्ड लिया और उसमें हार्ड वर्क करने लग गया, यानी कि फार्मरिंग करने लग गया। लारा हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क एंड द टू reaped a rich harvest every year. They lived happily ever आफ्टर, यानी कि जब उसने फील्ड लिया, उसको हार्ड वर्क करता था, वो पैसे भी कमाने लग गया था। और इसमें ये उसकी जो वाइफ थी लारा, वो भी उसकी हेल्प करती थी प्लगिंग में, फील्डिंग में, और धीरे धीरे वह बहुत खुश रहने लग गए। सो हमें स्टूडेंट्स, हमें हमेशा वर्क करते रहना चाहिए, लेज़ी नहीं रहना चाहिए, एंड हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। योर चैप्टर फिनिश्ड।